जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ और बालाजी के यूट्यूब चैनल का नाम बालाजी की कृपा है और वंशु टीवी के ब्लॉग्स है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। राम जी कितने इम्पोर्टेंट हैं और हनुमान जी की भक्ति करती थी ये, और राम जी के धाम ले गए हनुमान जी उनको, ये अनुभव बताने जा रहा हूँ। और कैसे प्रभु श्री राम ने इनको वो ज्ञान दिया जो इन्हें पता ही नहीं था, और आने के बाद इन्होंने बोला प्रभु मैं भूल ना जाऊं कुछ भी। तो राम जी ने कहा ठीक है, आज तक भी इनको वो सारी चीज याद है, वो सारे कोने कमरे वो खंबे याद हैं जो राम जी के घर के थे। पूरा अनुभव बताऊंगा। जय श्री राम बोल के शुरू करता हूँ। जय श्री राम। नाम बताने के लिए तो मना किया है इन्होंने, क्योंकि कहीं किसी तरह का अहंकार ना आ जाए। हाँ, मम्मी बीमार है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, उनकी समस्या और उनके सॉल्यूशन भी। लेकिन जो इनका अनुभव था वो बताऊंगा। ये जब जिस बच्चे ने लिख के भेजा है वो जब पैदा ही हुआ था, 1 साल के आसपास का होगा, 1-2 साल का, तब की बात है। हनुमान जी को इतना मानती थी भाई रूप में ये बहन जी, बहुत ज़्यादा। हनुमान चालीसा पढ़ते ही रहती थी, मन में इनके चलता ही रहता था। एक समय ऐसा आया जब भगवान हनुमान जी महाराज का एक गण इनको लेने आया, रात को हाथ पकड़ के उड़ा के ले गया। और उड़ा के ले गया तो सूर्य देवता दिखे, उनको सामने से लेके गया। इनको सूर्य भी दिख रहे हैं और हनुमान जी जो उनके गण हनुमान जी के लेके जा रहे हैं वो भी दिख रहे हैं। और लेके गए और बहुत बड़ा द्वार दिखा है, बहुत बड़े खंबे हैं, दूत हैं, वहां से एंट्री कराई है, राम जी का नाम लेके अंदर गए हैं और बड़े सिंहासन पे भगवान श्री राम बैठे हैं। तो जब भगवान श्री राम बैठे हैं तो हक्का भक्का रह गए उनको देख के। राम जी ने बोला प्रणाम नहीं करोगे, पहचान लिया? तो कह रही मैं प्रणाम तो करोगे, लेकिन मैंने पहले अपने भाई को प्रणाम करूंगी, हनुमान को प्रणाम करूंगी, क्योंकि मैं उनको मानती हूँ। पहले श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया, फिर राम जी को प्रणाम किया। तो राम जी ने बोला बहुत अच्छा, यह आपका गुण मुझे लगा। हनुमान जी जो हनुमान है वो भी तो मेरा बेटा ही है। राम जी ने हल्की सी आवाज लगा हनुमान, इतने में हनुमान जी फटाक से सेकंड के अंदर हाजिर हो गए। और उसी अवस्था में, जिस अवस्था में वो बैठते हैं ना राम दरबार में, ऐसे करके बैठते हैं, वैसी अवस्था में बैठ गए आके चरणों में राम जी के। तो राम जी ने बताया कि इसने बोला कि पहले मैं हनुमान जी के नाम लूँगा, उनको पहले मानती हूँ मैं, फिर आपका। तो हनुमान जी ने बोला हाँ प्रभु ये ऐसी ही है, ये भक्त ही ऐसी है। तो राम जी ने बोला कि तुम्हारा मुक्ति का समय आ गया है, तुमने बहुत कष्ट झेले हैं बहन, तुम्हारा मुक्ति का समय आ गया, चलो तुम्हें मैं अपने धाम में स्थान दे देता हूँ, मेरे साथ चलो। श्री राम जी ने उनका हाथ पकड़ा बहन जी का, और हाथ पकड़ के 2-3 सीढ़ी चढ़ी, ये भी चढ़ गई। जब आखिरी सीढ़ी रह गई थी तो इन्होंने बोला कि प्रभु आप मुझे अपने धाम में स्थान तो दे रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ बता दीजिए, मैं बहुत परेशान रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। कि बहन परेशानी तो तूने इसलिए झेली है क्योंकि तेरा जन्म, इस जन्म के बाद, इस मनुष्य योनि के बाद तेरा कोई जन्म होगा नहीं। सारे तेरे पाप पुण्य का फैसला इसी जन्म में हो जाएगा, सारे पाप तू इसी में झेल लेगी, इसीलिए तू इतनी परेशान है। और अब तू नीचे नहीं जाएगी, अब तू सीधी वैकुंठ धाम में आ गई, अब तू मेरे धाम में ही रहेगी, इसीलिए तेरे को मैं एक सीढ़ी और चढ़ाऊंगा। एक सीढ़ी चढ़ते ही तू यहीं पे रह जाएगी और तेरा जन्म मरण से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये ठहरी माँ, इन्होंने बोला प्रभु रुक जाओ, मेरे पे अभी थोड़ी सी जिम्मेदारी है, कर्जदारी है। मेरे 1 साल का बेटा है, वो रो रहा होगा, पति है, उसको खाना बनाना है, ड्यूटी जाना है, इसकी अनुमति दे दो प्रभु, अभी तो जल्दी हो जाएगी थोड़ी। बच्चे को कौन पालेगा? पति को तो चलो ठीक है, बच्चे को कौन पाले? 1 साल का बच्चा है। तो प्रभु श्री राम ने बोला मुझे पता था तुम यही कहोगे, ठीक है तथास्तु। तो जब तुम्हारी आयु पूरी हो जाएगी, तुम सीधा ही धाम में आओगे, चिंता मत करो। तो हनुमान जी महाराज का गण जो इनको लेके आया था वो वापस इनको लेके जा रहा है, और लेके जा रहा है। जाते समय रास्ते में वही सूर्यदेव मिले हैं। सूर्यदेव बोल रहे हैं क्या हुआ? तो वो गण बोल रहे हैं उनसे कि इसका बच्चा है, बच्चे के लिए थोड़ी मोह माया है, तो अभी कुछ समय और नीचे रहना है उसको।
तो सूर्यदेव मुस्कुराने लगे और ये बोली हनुमान जी के उस गण से कि भैया जल्दी चलो, वो बच्चा उठ गया होगा, रो रहा होगा। और जैसे ही ये गए हैं, इनको होश आया है। ये क्या देखते हैं कि होश आया, इनके पति क्या बोल रहा था इनसे, बोले इनके हस्बैंड, मर तो नहीं, उठ जा, इतनी देर से उठा रहा, उठ रही, मर गई क्या? इतने में उठ गई है, उठी हैं, थोड़ा सिर भारी। हाँ, एक चीज़ और बात बताना भूल गया, भगवान श्री राम को जब ये बातें कर रही थी ना उनसे, जब वो ऊपर सीढ़ी पे ले आ रहे थे, तो भगवान श्री राम उन्होंने बोला था कि मुझे जाने दो प्रभु। तो भगवान ने बोला ठीक है जाओ तथास्तु, लेकिन प्रभु मैं इतना भव्य दर्शन आपके हुए हैं, महल देखा, हनुमान जी को देखा, आपको देखा, मैं चाहती हूँ मैं भूलूँ नहीं ये चीज़। तो राम जी ने बोला ठीक है जाओ, नहीं भूलोगी। और नीचे गई हैं और सब कुछ उन्हें जब उठी है ना तो सब कुछ याद था, और आज तक ऐसा कैसा याद है। वो खम्बे, वो फूल के गुलदस्ते, गमले, वो प्यारी प्यारी खुशबू तुलसी की, और वो भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज का अद्भुत चेहरा, बहुत गजब का, वो सारा आज तक याद है। ये तो इनके थे भव्य दर्शन जो भगवान श्री राम के वैकुंठ धाम, साकेत धाम में ये चली गई, और मुक्ति होने के लिए इनका मतलब मुक्ति हो चुकी थी, लेकिन ये फिर भी मोह में फंस के वापस आ गई। अब समस्या क्या है, इनकी नंद बहुत परेशान करती है। उन्होंने इनके घर में तंत्र कर रखा है, ऐसा तंत्र कर रखा है, उनकी शादी नहीं हुई है अपने भाई के साथ, यानी कि इनके हस्बैंड के साथ रहती हैं, और हस्बैंड के साथ रहती हैं। ऐसा तंत्र कर रखा है कि इनके भाई ने इनके हस्बैंड को अपने काबू में कर रखा है। जो वो कहती हैं वही करते हैं इनके हस्बैंड, इनकी वाइफ की बात नहीं मानते। मतलब जिसने मेल लिखा है उनकी मम्मी की बात नहीं मानते, उनकी मम्मी को बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, और इतना मारते हैं कि कभी कभी पागल कर देते हैं और खुद भी पागल हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैं क्यों मार रहा था, क्यों मारा मैंने, मैं इतना गुस्सा करता कैसे हूँ, पल में तोला पल में मासा, ऐसा गुस्सा आता है उनको। तो मैं ये बताना चाहता हूँ इस बच्चे को कि ये बहुत तंत्र कर रखा है पिता पे। एक तो वशीकरण है, वशीकरण ऐसा कि मेरी बात माने वो किसी का ना माने, ऐसा वाला वशीकरण होता है। और ऐसी चीज़ छोड़ रखी है जो तुम्हारी मम्मी को बीमार करेगी, बीमार रहेंगी ही मम्मी तुम्हारी, और पापा को पागल करके रखेगी। तुम्हारे पापा आधे से ज़्यादा पागल हैं। और सबसे बड़ी बात मैं अब बताने जा रहा हूँ, ये जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पापा भगवानों को हमारे मानते नहीं हैं, तो ये सिर्फ मानसिक पूजा करते हैं, मूर्ति वगैरह नहीं रखते हैं घर में। मानसिक हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज, महेंद्रपुर बालाजी महाराज मानते हैं बहुत समय से। पापा जी इनके कुछ नहीं मानते, इसीलिए वो पागल हैं। ये थोड़ी ठीक इसीलिए हैं क्योंकि बालाजी की पूजा करते हैं, और उनको इनके बचे हुए संकट, बचे हुए दुख झेलने हैं, क्योंकि ये अब वैकुंठ धाम में जाने वाली है। इनके बेटा कोटा राजस्थान में पढ़ाई कर रहा है, आगे आने वाले समय में अच्छा फ्यूचर है उसका। एक और बात बता दूं, जब वो उसका फ्यूचर बन जाएगा और शायद शादी या शादी के आसपास या उसके बाद इनकी मम्मी राम जी के धाम चली जाएंगी। और एक चीज़ बताऊं, उनको हनुमान जी की शरण ले लेनी चाहिए, इनके बेटे को, जिसने हमें मेल लिखा है, क्योंकि वो बहुत तरक्की को आगे जाएगा, लेकिन अभी वो परेशानी में है, टेंशन में है। ठीक है, हनुमान जी की पाठ विधि और मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाना, ये काम करें। अपने घर में हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ें और जल विधि करें, या मम्मी को ओम हम हनुमते नमः रुद्रात्मक हुम फट ओम, या ओम हम हनुमते रुद्रात्मक हुम फट ओम, या हम हनुमते रुद्रात्मक हुम फट ओम, इस मंत्र, इन तीनों में से, चारों में से कोई सा भी मंत्र दे दें। मम्मी 24 घंटे उसे को जाप करें, धीरे धीरे मम्मी को आराम पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मन में, क्योंकि वो पूजा जल विधि धुनी विधि कर नहीं सकती, लेकिन मन में जाप कर सकती हैं। इतना करने से उनकी मम्मी को आराम मिलेगा। ये मंत्र खुद भी कर सकते हैं। हाँ, रही बात मम्मी के शत्रुओं की, कोई भी शत्रु हो, उनको भी हनुमान जी महाराज थोड़ा सबक सिखा देंगे। इतनी ही हम आशा करते हैं कि इनको जो जिस तरह का अनुभव हुआ, क्या इस तरह का अनुभव किसी को हो सकता है? क्या भगवान श्री राम ने बोला कि हाँ तुम्हें याद रहेगा, इसलिए ही नहीं याद रहा, और आज तक याद है? ऐसा किसी के साथ हुआ है? इनके साथ हुआ है। अद्भुत अनुभव नहीं, लाखों में करोड़ों में किसी को होता है भक्ति से प्रसन्न होने के बाद। हनुमान भक्त को हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, हनुमान जी के भक्त को तो होगा ही होगा, क्योंकि राम जी की शरण उन्हें ऐसे मिल जाती है। ये अनुभव कैसा लगा आपको जरूर बताना। ये अनुभव वो बच्चा भी देखेगा और उसके मम्मी पापा भी, शायद मम्मी देखेंगी, तो उनको ये मंत्र और ये उपाय पता चल जाना चाहिए, और वो समझते हैं कि किन से उनको बचना है। उनके हाथ की दी हुई कोई चीज़ होली दिवाली ना खाएं, खाने पीने वाली। ठीक है, बाकी हनुमान जी महाराज सब ठीक कर देंगे। शत्रु मर्दन पाठ भी वो कर सकते हैं।
जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सब पे समाधान, हर समस्या का समाधान करें, हम यही विनती करते हैं। जय श्री राघवेंद्र सरकार की जय।